हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम ऑल इन पे पर व्यू के बात की AEW की बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ऑल इन पे पर व्यू के बाद शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, सुपरस्टार्स के क्या क्या रिएक्शन सामने आए हैं और रिकी और स्वर्स स्ट्राटलैंड का AEW फ्यूचर क्या होने वाला है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में हमने AEW के ऑल इन के रिव्यू वीडियो के अंदर बात नहीं की, और वो है ऑल इन पे पर व्यू का प्री शो। पर हाँ, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि गाइज मैंने ऑल इन पे पर व्यू के रिव्यू वीडियो के अंदर थोड़ी फार क्लिप्स इस्तेमाल की थी, इसीलिए वहाँ थोड़ा कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो रहा था, जिस वजह से मुझे उस वीडियो के थोड़े फार पार्ट स्ट्रीम करने पड़े हैं। पर अगर आपने वो वीडियो पहले से देख ली है तो आपको इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक बात है ऑल इन शो के प्री शो की, तो हमें प्री शो के अंदर भी 3 मैचेस देखने को मिले थे। सबसे पहला तो एक 16 मैन टैग टीम मैच जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस मैच के हर एक पार्टिसिपेंट का नाम नहीं लेने वाला। पर ये मैच भी एक अच्छा खासा मैच चला, जहां पर हमें फेस टीम यानी कि टॉप फ्लैट की टीम जीतती हुई दिखाई दी। और इसके साथ ही हमें एक मिक्स जेंडर टैग टीम मैच भी देखने को मिला, जहां पर हमें विलो नाइटिंगेल और टोमोहिरो इशी, स्ट्रोकली हैथवे और क्रिस स्टैटलैंड की टीम को फेस करते हुए दिखाई दिए। और ये मैच भी एक देखने लायक मैच रहा, जहां इस मैच के अंदर अच्छे खासे स्पॉट्स थे और आखिरकार विलो नाइटिंगेल की टीम ने ये मैच जीत लिया। और इसके साथ ही हमें एक और 10 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जिस मैच के पार्टिसिपेंट्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिर एक बार ये मैच भी प्री शो के हिसाब से काफी जबरदस्त मैच रहा है। और मैं फाइनली इस मैच के आखिर में फेस टीम यानी कि सैमी गेवेरा की टीम ये मैच जीतती हुई दिखाई दी है, जिनके बारे में मैंने आपको ये नहीं बताया कि गाइस फाइनली सैमी गेवेरा का रिटर्न हो चुका है। लेकिन फिलहाल के लिए वो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिस पर हम डिटेल में आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे। पर ये कुछ मैचेस थे जो कि हमें AEW के ऑल इन पे पर व्यू के प्री शो के अंदर देखने को मिले थे। लेकिन इसके साथ ही हमें प्री शो पर एक और काफी शानदार चीज देखने को मिली कि सराया जब यहाँ पर आकर क्राउड को एड्रेस कर रही थी, तब हमें फाइनली जेमी हेटर का AEW के अंदर रिटर्न देखने को मिला, जो कि एक काफी शानदार चीज थी। और जेमी हेटर यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि जेमी हेटर को सराया की टीम ने इंजोर्ड किया था और यहाँ पर वो सराया पर अटैक करने के लिए आई। लेकिन सराया तो यहाँ से भाग गए, पर उन्होंने हार्ली कैमरन को टेक डाउन कर लिया। और यहाँ पर क्राउड की तरफ से जेमी हेटर को भी काफी वार्म वेलकम मिला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए जेमी हेटर के साथ क्या होता है। लेकिन ये कुछ नोटिसेबल चीजें थी जो कि हमें AEW के ऑल इन पे पर व्यू के प्री शो के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल इन पे पर व्यू की, क्योंकि मैंने फिर एक बार ऑल इन पे पर व्यू के रिव्यू वीडियो के अंदर एक चीज के बारे में बात नहीं की जो कि मुझे करनी चाहिए थी। पर वीडियो पहले से लंबी थी, इसलिए मैंने उसके बारे में बात नहीं की। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस ऑल इन पे पर व्यू के अंदर हमें कुछ काफी शानदार एंट्रेंसेस देखने को मिले हैं। जैसे कि सबसे पहले क्रिस जेरिको ने अपना थीम सॉन्ग गाते हुए अपना एंट्रेंस किया, जिसके साथ ही हमें विल ऑस्प्रे का असैसिन क्रीड के साथ एक काफी शानदार एंट्रेंस देखने को मिला। और इसके साथ ही MJF ने भी ऑल अमेरिकन बनकर अपना एक काफी शाही एंट्रेंस किया। हमें मर्सिडीज मो ने भी अपने फैंसी एंट्रेंस करते हुए एक चैरियट के अंदर आती हुई दिखाई दी, जो कि उनकी गिमिक को सूट भी करता है। और हमें मेन इवेंट के लिए स्वर्स स्ट्राटलैंड भी एक काफी जबरदस्त आउटफिट के अंदर आते हुए दिखाई दिए, जहां पर स्वर्स स्ट्राटलैंड का एंट्रेंस तो काफी शानदार रहा, पर उनके आउटफिट ने लोगों का दिल जीत लिया, जो कि काफी डिटेल वे में कह रहा था कि किस तरीके से स्वर्व ने AEW के अंदर काफी सारी चीजें अकम्प्लिश की है। पर फाइनली जो शो का सबसे जबरदस्त एंट्रेंस रहा वो किसी और का नहीं बल्कि ब्रायन डेनियल्सन का था, जो कि फाइनल काउंटडाउन थीम के साथ आए थे, जिस वजह से ब्रायन का ये मैच देखने के लिए भी काफी मजा आ गया था। और यही कुछ शानदार एंट्रेंसेस थे जो कि हमें AEW के ऑल इन शो पर देखने को मिले थे, और मुझे लगा कि बात आपको मेंशन कर बतानी जरूरी है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं ऑल इन पे पर व्यू के अटेंडेंस की, और जानते हैं कि ऑल इन पे पर व्यू पर एक्चुअली कितने लोगों ने शो अटेंड किया था। क्योंकि गाइस AEW ने अब तक कोई ऑफिशियल फिगर्स नहीं बताए, जैसे कि उन्होंने लास्ट ईयर बताए थे, जहां पर लास्ट ईयर करीब 80,000 से भी ज्यादा लोग ऑल इन पे पर व्यू के लिए आए थे। लेकिन इस बार AEW ने फिगर्स नहीं बताए, पर जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं वो सभी सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि हमें प्रोबेबली इस साल के AEW के ऑल इन पे पर व्यू के लिए लगभग 55,000 फैंस स्टेडियम के अंदर आकर ये शो अटेंड करते हुए दिखाई दिए हैं, जो देखा जाए तो गाइस फिर एक बार एक काफी बड़ा नंबर है। और ये AEW के लिए काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर 55,000 से ज्यादा फैंस AEW का ऑल इन शो देखने के लिए आए थे। लेकिन देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट नंबर्स कब आते हैं, क्योंकि फिलहाल के हिसाब से तो ये सिर्फ रॉ नंबर ही है। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की, जो कि हमें ऑल इन पे पर व्यू खत्म होने के बाद देखने को मिले हैं। और यहाँ पर सबसे पहले विलो नाइटिंगेल अपना मैच खत्म करने के बाद बैकस्टेज में काफी खुश दिखाई दे रही थी, और वो कह रही थी कि उनके लिए ये रात बिल्कुल वैसी गई है जैसे कि वो चाहती थी। लेकिन इतने में क्रिस स्टैटलैंडर ने यहाँ पर आकर विलो नाइटिंगेल पर अटैक कर दिया और उनसे कहा कि वो शिकागो के अंदर विलो नाइटिंगेल को देख लेंगी। यानी कि यहाँ पर प्रोबेबली हमें विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर इनके बीच में एक रीमैच शायद ऑल आउट पे पर व्यू पर देखने को मिल सकता है, जो
सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, पर देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। इसके साथ ही हमें जेमी हेटर का भी एक बैकस्टेज रिएक्शन देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए जेमी हेटर ने कहा कि वो वापस आ चुकी है और यहाँ पर अपना मुंह नहीं बल्कि अपने एक्शन से बताने वाली है कि उन्हें क्या कहना है। जो बातें कहकर जेमी हेटर यहाँ चली गई तो देखने के लिए मजा आएगा कि उनका फ्यूचर क्या होता है। पर इसके साथ ही हमें टोनी स्टॉर्म का भी रिएक्शन देखने को मिला, जहाँ पर वो अपनी चैंपियनशिप हारने के बाद बिल्कुल ऐसी दिख रही थी कि वो पूरी तरीके से रास्ता भटक चुकी है और उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कहने के बजाय टोनी स्टॉर्म क्लियरली अपने आप को एंजॉय करते हुए अरेना छोड़ के जा रही थी। तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसके साथ ही हमें मराया में सिर्फ ये कहती हुई दिखाई दी कि मराया मैंने कहा था कि होने वाला है। पर हमें यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी का भी एक बैकस्टेज रिएक्शन देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए जैक पेरी ने कहा कि जैक पेरी ने वो कर दिया है जो कि उन्होंने कहा था कि डार्बी एलन को हराना। पर स्टिंग रिटायर हो चुके हैं और स्टिंग को फिर एक बार जैक पेरी के मामले के अंदर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो फिर एक बार आएंगे तो फिर इस बार जैक पेरी स्टिंग को वैसी रिटायरमेंट नहीं देंगे जो कि स्टिंग डिजर्व करते हैं। जो जैक पेरी की तरफ से काफी हार्श वर्ड्स थे, लेकिन इसके साथ ही हमें नाइजल मैगनिस का भी एक बैकस्टेज रिएक्शन देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए नाइजल मैगनिस काफी इमोशनल हुए थे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो वापस रिंग के अंदर आकर अपने होम टाउन के सामने रसल करेंगे, लेकिन उनके लिए ये रात एक काफी अनफॉरगेटेबल रात रही है और वो इस चीज के लिए काफी फॉर्चुनेट है। जो बातें यहाँ पर नाइजल मैगनिस ने कही, जो कुछ नाइजल मैगनिस का रिएक्शन था, लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली इसके साथ ही हमें AEW के नए वर्ल्ड चैंपियन ब्रायन डेनियल्सन का भी रिएक्शन देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन डेनियल्सन ने सिंपली एक ट्वीट किया और कहा कि ब्रायन ने अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया है, जो ब्रायन का एक काफी शानदार रिएक्शन था। और एक दिन के अंदर अंदर इस ट्वीट पर लगभग 30,000 लाइक हो चुके हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि फैंस भी चाहते थे कि ब्रायन ये मैच जीते। लेकिन इसके साथ ही हमें सरप्राइजिंगली स्वर्ट स्ट्रिकलैंड का भी कुछ रिएक्शन देखने को मिला, जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया जहाँ पर अपने आप को और ब्रायन को लेजेंड्स ऑफ वेम्बली कह रहे हैं। पर इसके बाद जो स्वर को रिएक्शन आया है वो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमने देखा कि अपना मैच हारने के बाद स्वर स्ट्रिकलैंड यहाँ पर बार के अंदर जाकर गाना गाते हुए और नाचते हुए दिखाई दिए, यानी कि स्वर अपना चैंपियनशिप हारना भी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। जो चीज तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि स्वर अपना टाइटल हारने के बाद अपने फैंस के साथ जाकर बार के अंदर नाचते हुए एंजॉय करेंगे, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में स्वर भी एक काफी शानदार चैंपियन रहे हैं और इस पर अपना रिएक्शन शेयर करते हुए AEW का फैन बेस भी स्वर को काफी अप्रिशिएट कर रहा है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में स्वर एक काफी शानदार चैंपियन रहे थे। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं कि ये शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, क्योंकि गाइस ऑल इन पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ वीडियोस देखने को मिले हैं, जहाँ पर ब्रायन अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे और यहाँ पर ब्रायन एक तरीके से अपने बेटे पर टाइगर ड्राइवर 91 लगाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ब्री बेला ने ब्रायन को रोका, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रायन अपना टाइम कितना एंजॉय कर रहे थे और आखिरकार बीवी के सामने ब्रायन को भी झुकना पड़ा। जो कुछ चीजें ये शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई है। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं रिकोचेट की और जानते हैं कि रिकोचेट का AEW के साथ फ्यूचर क्या है, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि हमें रिपोर्ट्स बता रही थी कि रिकोचेट ने AEW कंपनी के साथ ऑफिशियली साइन कर लिया है। पर इसके बाद AEW चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने भी अपनी तरफ से बात शेयर करते हुए ऑफिशियली रिवील कर दिया है कि रिकोचेट भी ऑल एलिट हो चुके हैं, जिस पर रिकोचेट का भी रिएक्शन आया है और यहाँ पर रिकोचेट ने लिखा कि उनके लिए काफी वाइल्ड राइड होने वाली है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए रिकोचेट ऑफिशियली ऑल एलिट बनने के बाद क्या क्या करते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं स्वर्व स्ट्रिकलैंड के फ्यूचर की और जानते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पर स्वर्व का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर स्वर्व ने AEW कंपनी के साथ ही अपना फ्यूचर लॉक कर लिया है, क्योंकि AEW के प्री शो के अंदर स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने अपने तरफ से AEW कंपनी के साथ एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और स्वर्व ने रिवील कर दिया है कि स्वर्व आने वाले टाइम के लिए AEW कंपनी के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जो देखा जाए तो स्वर्व के फ्यूचर के लिए एक काफी शानदार बात है कि स्वर्व ने AEW कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है और आने वाले सालों के लिए भी स्वर्व AEW कंपनी के साथ ही होने वाले हैं, जो देखकर मैं तो काफी खुश हूँ और मुझे देखना है कि आगे चलते हुए स्वर्व अब कौन से टाइटल पिक्चर के अंदर जाते हैं। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?